फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं अपने किचन में हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं पोहे। तो हस्बैंड जी अभी सासू माँ को थोड़ी देर बाद छोड़ने जाएंगे। तो सासू माँ एक्चुअली वापस से प्रयागराज जा रही हैं और अक्षत की अभी तबीयत पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है कि दादी मत जाओ। तो मम्मी हो सकता है रुक जाती थोड़े दिन और, बट इस बार उनको तीज का उद्यापन करना है। तो तीज, ऐसा वैसे तो कहा जाता है कि तीज का कोई उद्यापन का विधि विधान नहीं है, बट अब आजकल जैसे हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो सासू माँ को भी डायबिटीज़ वगैरह है, जिसके कारण से वो पूरा व्रत करने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो मेडिसिन वगैरह लेना भी ज़रूरी हो जाता है उनके लिए। तो उस केस के लिए फिर ये हो रहा है कि आप तीज के व्रत का उद्यापन कर दीजिए और उसके बाद आप फलहारी व्रत रख सकते हैं। यानी आप पूजा करने दिन भर तो आप निर्जला रहिए और उसके बाद शाम को पूजा करने के बाद आप कुछ फलहार खा सकते हैं। तो इसी वजह से वो जा रही हैं और इस पूजा में हस्बैंड वाइफ दोनों रहते हैं। तो पापा वहीं पर हैं, तो साथ ही में पूजा हो जाएगी और हस्बैंड जी मेरे साथ किचन में खड़े हो जाते हैं। तो मेरा काम कब ख़त्म हो जाता है मुझे पता बिल्कुल नहीं चलता है, क्योंकि इनकी आदत है जब मुझे इनसे बातें करनी होती ना, तो ये जब बोलते हैं कि तुम्हें तो टाइम ही नहीं मिलता घर की बातों से, घर के कामों से। तो फिर मैं इनको यही बोलती हूँ कि अगर आपको मेरे से बात करनी है या कुछ भी बात करना है तो मेरे साथ किचन में चेयर लगा के बैठ जाइए, मैं काम करती जाऊँगी और आपसे बातें करती जाऊँगी। तो यही होता है। तो जब इनका मूड होता है तो ये किचन में खड़े हो जाते हैं साथ ही साथ, और मतलब अननेसेसरी बिना मतलब के ही कभी चमची उठा लेंगे, कभी चिमटा उठा लेंगे, कभी रोटियां सेकने लगेंगे या कुछ ना कुछ काम भी करने लगते हैं और साथ साथ बातें भी मेरे साथ करने लगते हैं। तो ऐसे थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आटे का डो लगा रही हूँ और पोहे मैंने नाश्ते के लिए बना दिया है और टिफ़िन के लिए मम्मी के लिए मैं सब्ज़ी रोटियाँ बना रही हूँ, ताकि वो जब प्रयागराज पहुँचे तो उन्हें खाना ना बनाना पड़े, और या फिर रास्ते में ही अगर उन्हें भूख लगे, क्योंकि 4 से 5 घंटे लखनऊ से प्रयागराज पहुंचने में लग ही जाता है, इतना टाइम तो लगना ही लगना है। तो बस इसीलिए मैं खाना पीना बनाने में लगी हुई हूँ। और मम्मी आज चली जाएंगी। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से वो यहाँ पर हैं। तो अक्षत आद्या सुबह से ही मतलब उनका मूड अपसेट हो चुका है और अक्षत तो उन्होंने पहले ही प्रॉमिस ले लिया था। अक्षत से उन्होंने बोला था कि मैं नेक्स्ट डे ही चली जाऊँगी। तो अक्षत ने बोला नहीं दादी आप संडे को जाइएगा। तो करते करते ना वो फिर वापस से अब संडे को ही जा रही हैं। तो हस्बैंड भी आ गए हैं और सासू माँ को अब छोड़ने जाएंगे और बस उनका भी थोड़ा सा मन यहाँ पर दुखी है। और आद्या शायद कुछ मांग रही है दादी से, तो वही मम्मी किचन में लेने आई हुई हैं। तो बस मैं अभी पूरा खाना नहीं बनाऊंगी, सब्जी तो मैंने बना लिया है और रोटी बस मम्मी के लिए ही सेकूंगी, बाकी रोटियाँ मैं बाद में बनाऊंगी। और आज ना बहुत सारे काम भी करने हैं, तीज का त्यौहार आने वाला है, तो शॉपिंग भी करने जाना है हमें, और भी कई काम हैं जो घर से रिलेटेड हैं वो सारे पूरे करने हैं। तो आज बहुत ज़्यादा काम है, धूप गर्मी और बहुत ज़्यादा है। तो अभी देख सकते हो मेरी किचन में पूरी धूप आती है सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो जिसके कारण ना काम करना सुबह सुबह मॉर्निंग में और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मेरा चेहरा थोड़ा सा ना गर्मी से मैं परेशान हो गई हूँ बिल्कुल, इसीलिए मेरा चेहरा उतर सा गया है। उसके बाद हम मम्मी को लेकर आ गए हैं अपने वाले घर पर, और यहाँ पर छत की घुटाई हुई थी, यानी प्लेन छत बनाई गई है, तो उसमें इस तरीके से पानी भर दिया गया है। तो बस मम्मी को लेकर के हम लोग आए थे दिखाने के लिए कि देखिए आप भी मतलब कैसा बना है। और उसके बाद वापस से हस्बैंड जी और मम्मी यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉफ़ी मम्मी के लिए बनाया था, हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी और साथ में पोहे, तो वही ये नाश्ता कर रहे हैं। और उसके बाद बस तुरंत ही मम्मी निकलेंगी, तो उनका टिफ़िन भी मैंने रेडी कर दिया है। तो अब बस मम्मी के जाने का टाइम आ गया है और ये बोल रहे हैं कि चलो मम्मी को ड्रॉप करके आते हैं, तुम भी साथ में चलो और कुछ भी काम है वो भी निपटा लेना। तो यहाँ पर बस हम लोग जाने की तैयारी में, और मैं और हस्बैंड जाएंगे। तो फिर अक्षत आद्या बच्चे तो हमारे साथ जाएंगे, क्योंकि बच्चे अकेले यहाँ घर पर क्या करेंगे। तो बच्चे भी हमारे साथ रेडी हो गए हैं जाने के लिए। तो चलो फिर इनको लेकर के चलते हैं। और सच में किसी को जब छोड़ने जाओ ना तो बहुत बुरा लगता है। जब कोई घर में आता है ना तो घंटों पहले से इंतज़ार रहता है कि अब पहुँचने वाले हैं, अब पहुँचने वाले हैं। और वही सेम उल्टा होता है जब आप किसी को छोड़ने जाते हैं। और अक्षत देखो कितनी ज़्यादा मस्ती कर रहा है कैमरे के सामने, और मैंने इसको हटाया नहीं क्योंकि ये बड़े मन से आज मस्ती कर रहा है और काफ़ी दिनों बाद इतना मुस्कुरा रहा है। और वैसे ही अक्षत है इतना सॉफ्ट नेचर है कि हमेशा खुश रहता है, कभी भी ये मुंह बना करके या गुस्से में नहीं रहता है। तो देख सकते हो बस मम्मी जा रही हैं, जाने की तैयारी में है। बॉटल में उन्होंने पानी इस तरीके से पेपर लगा कर ले लिया है ताकि कुछ देर तक पानी ठंडा रहे। और आद्या ना बिना मेरे नहीं जाती है, उसको पता है कि मम्मी चलेंगी तभी मुझे जाना है। तो बस चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर।
टिफिन रख ली है। ये तो इसमें पता नहीं क्या है, पैर में लग गया। हम लोग बस स्टॉप जा रहे हैं, तो यहाँ पर मम्मी को लेकर के हम बस स्टॉप आ गए हैं और बस का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से बस आ जाए तो फिर मम्मी बैठ करके निकल जाए और टाइमली पहुँच जाए। तो देख सकते हो यहाँ पर मम्मी कितना ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं, और जब भी वो बच्चों से दूर जाती हैं तो ऐसे ही इमोशनल हो जाती हैं। दादी लोगों का यही प्यार होता है। उसके बाद हम लोग आ गए हैं टाइल्स वाली शॉप में। तो यहाँ पर हम कुछ कलेक्शन है टाइल्स का जो हम देख रहे हैं कि कौन सी वाली ले। एक्चुअली क्या होता है ना, तो शॉप में जब भी हम जाते हैं ना, चाहे वो कपड़े लेने जाएं चाहे वो घर का सामान लेने जाएं, तो ना देख करके जब चीज़ें हम देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि हम कौन सा वाला लें, कौन सा बेस्ट रहेगा, और उस चक्कर में ना कन्फ्यूज़न होता जाता है। तो 1 से 2 जन भले होते हैं। पहले मैंने इनको बोला था कि आप अकेले ही चले जाओ और टाइल्स फाइनल करके आ जाओ, तो इन्होंने बोला कि नहीं तुम भी साथ में चलो, क्योंकि एक बार अगर कुछ मैं पसंद कर लूँगा तो फिर बाद में ये होगा कि तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है। इससे बेटर यही है कि दोनों लोग ही चलते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और उसके बाद जो शूट किया है वो इवनिंग का ब्लॉग है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी आज डेट आज का क्या है, क्यों 28 तारीख है आज, 28 अगस्त है और डे है आज संडे। तो संडे का दिन है और अक्षर बोल रहा फंडे है आज। नहीं, संडे को फंडे होता है क्योंकि पापा घर पे होते हैं ना, तो संडे को ही फंडे होता है। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बज रहे होंगे और मौसम ऐसा उमस वाला बना है, बस लग रहा है कब बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन इतनी तेज गर्मी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और बस अभी हम लोग घर से निकल लिए हैं। तो पहले गए थे डॉक्टर के पास, अक्षत को इंजेक्शन लगवाया एंड उसके बाद अब जा रही हूँ मैं मार्केट। वहाँ पर कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है क्योंकि बहुत ही खास त्यौहार आने वाला है, तीज का व्रत होने वाला है। तो 2 दिन बचे हुए हैं, तो 30 तारीख को है तीज का व्रत। तो सभी सुहागनों का, और फिर 1 दिन पहले ना बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो अगर मैं कल मार्केट आऊँगी तो शायद बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी, तो मैं सामान भी लेने में ना बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये घर पर भी हैं और सामान आराम से ले लूँगी। बस पूजा पाठ का ही सामान लेना है, पूजा में जो चीज़ें लगती हैं वही लेना है मुझे। तो चलो फिर चलते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। और थोड़ा सा चेहरा अजीब अजीब सा अंधेरा सा आ रहा है और धूप बिल्कुल नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बता नहीं सकती। कार में ही थोड़ा सा आराम मिल रहा है जब एसी चल रहा है, बाहर तो एकदम आप खड़े हो जाइए तो पसीने पसीने हो जाना है। और बस यही है कि परसों का दिन अच्छे से निकल जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ होता है गर्मी देख करके ना। तो डर अभी से लगना शुरू हो गया है कि परसों जो है पूरा दिन का फास्ट रहेगा, पानी भी नहीं पीना रहेगा। और जबकि आज प्यास तो जगह मतलब बार बार प्यास लग रही है, तो वही सोच रही हूँ कि क्या होएगा। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर। उसके
बाद हम आ गए हैं यहाँ पर तीज पूजा का सामान लेने। तो देख सकते हो यहाँ पर भगवान शिव, पार्वती और उनकी पूरी फैमिली, गणपति जी, कार्तिकेय जी, सबकी मूर्तियाँ यहाँ पे लगी गई हैं मिट्टी की। तो इस तरीके से रेडीमेड मूर्तियाँ मिल जाती हैं पूजा के लिए। तो हमें एक ये मूर्तियाँ लेनी है। उसके बाद सुहाग की सारी चीज़ें लेनी हैं। तो ये हमें इकट्ठा पैकेट वाला सुहाग दिखा रहे जिसमें सारी चीज़ें हैं, बट मैं सब अलग अलग से लूँगी ताकि खुद भी यूज़ कर सको और किसी को दे भी सको। और हमारे यहाँ जो भी सुहाग की चीज़ें चढ़ती है ना पूजा में, और जो भी हम चढ़ाते हैं दक्षिणा वगैरह, वो नंद को ही दिया जाता है। तो इसलिए मैं अच्छा वाला ही ले रही हूँ यहाँ। चलो फिर वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।